हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एफके एजुकेशन। तो आज मैं बात करने वाला हूं तालिबान और अफ़गानिस्तान के ऊपर। बहुत ज़्यादा यह चर्चा का विषय है। सभी लोग एक ही बात कर रहे हैं कि तालिबान अफ़गानिस्तान, यानी किस तरह अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान ने कब्जा कर लिया। केवल 10 दिनों के अंदर 2,45,000 वर्ग मील पर कब्जा कैसे कर लिए। केवल 10 दिनों में 3-3.5 लाख फोर्सों पर, अफ़गानी फ़ोर्सों पर केवल 2 लाख तालिबानों ने कैसे कब्जा कर लिया, कैसे उसे सरेंडर करवा दिया। इन सभी बातों को हम समझने वाले हैं। बहुत ही अच्छा विषय है और हमें ज़रूरी है इन बातों को समझना। अगर आप वीडियो में बने रहते हैं तो इसके हिस्ट्री, किस तरह तालिबान यानी तालिब कौन है, तालिबान क्या होता है, उन सभी चीज़ों को समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले केवल क्वेश्चन आता है, केवल 10 दिनों में तालिबान ने 2,45,000 पर कंट्रोल कैसे कर लिया। 3.5 लाख अफगान फोर्सों ने तालिबान के सामने सरेंडर कैसे कर दिया। ये सब क्वेश्चन निकल के आते हैं। देखिए, तालिबान का मतलब हुआ क्या। तालिबान जो है, तालिब अरबी भाषा के शब्द से बना है। किससे बना है? तालिब। तालिब का अर्थ होता है जिज्ञासा यानी ज्ञान की प्राप्ति करना, यानी स्टूडेंट। तो वैसा स्टूडेंट जो ज्ञान की प्राप्ति करना। देखिए, ज्ञान की प्राप्ति करना। अभी तालिबान, जब तक तालिबान ने अभी अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया तो उसका नाम, अफ़गानिस्तान का नाम बदलकर तालिबान वालों ने क्या रख दिया है? IEA यानी इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान। तो आप देखिए, अफ़गानिस्तान का नाम बदल चुका है। क्या नाम हो गया? इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान। तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर साहब हैं। कौन है? तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर साहब हैं। इसकी स्थापना, तालिबान की स्थापना 1994 में कंधार में हुई थी। कहाँ हुई थी? तालिबान की स्थापना 1994 में कंधार में हुई थी, या 1996 में तालिबान पर कंट्रोल कर लिया। देखिए, तालिबान ने 1996 में कंट्रोल कर लिया पूरे अफ़गानिस्तान पर। तो इसकी स्थापना होती है 1994 में तालिबान की, और 1996 में पूरे अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल कर दिया। यानी पहली बार तालिबान को अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल करने में टोटल 2 साल का वक्त लगा। लेकिन केवल दूसरी बार जब अफ़गानिस्तान को तालिबान पर कंट्रोल करना हुआ तो केवल 10 दिन में पूरे अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल कर लिया। ये कैसे संभव हो पाया, इन सभी बातों को भी हम देखेंगे। तालिबान जो है ना, पश्तून नस्ल के लड़ाके, पश्तून यानी पश्तून, ऐसा अहमद शाह अब्दाली नाम सुने होंगे, वो भी पश्तून नस्ल का था। वो बहुत बड़े लड़ाकू, अपने लड़ाकों में नस्ल में सबसे ज़्यादा नाम कमाने वाले थे। कौन? अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली भी पश्तून उसे कहा जाता है जो लड़ाकू में, यानी सबसे योद्धा होते हैं, लड़ाई में सबसे योद्धा माने जाने वाले हैं, जो शुरू से ही अपना इन सभी में टाइम देते हैं, यानी लड़ाई करने के लिए सीखते हैं, युद्ध करने के लिए सीखते हैं शुरू से ही। तो ये पश्तून नस्ल के तालिबान कौन है? पश्तून नस्ल के हैं। देखिए, अफ़गानिस्तान की कुल आबादी 3,80,00,000 है। टोटल अफ़गानिस्तान की आबादी की बात करें तो 3,80,00,000 है, जिनमें से 1,90,00,000 पश्तून है। तो अफ़गानिस्तान में टोटल कुल आबादी 3,80,00,000, जिनमें से पश्तून की आबादी कितना? 1,90,00,000, यानी 50% आबादी पश्तून की है। यानी पश्तून कौन से नस्ल के हैं? तब पश्तून तालिबान नस्ल के हैं। कौन से नस्ल के? तालिबान। तब जितने भी पश्तून हैं तालिबान है। अब यहाँ पर बात ये आ जाता है, अब जब आप देख रहे होंगे, देखिए फिगर में, जब मैं आपको दिखा रहा हूँगा किसका फिगर, यानी अफ़गानिस्तान का। आप जब मैप देखिएगा तब मैप में क्या है, ऊपर देख रहे होंगे क्या, अफ़गानिस्तान के मैप में देख रहे होंगे कि आधा से अधिक हिस्सा वहाँ पहाड़ियों का है। किसका है? पहाड़ियों का। ये पहाड़ियों के हिस्सा में क्या होता है, जब जो युद्ध होता है तो युद्ध होने की वजह से जब दूसरे देशों के लोग इस पर आक्रमण करते हैं तालिबानों पे, तो तालिबान उन पहाड़ियों में छुप जाते हैं, जिनकी वजह से उसका कुछ बिगड़ नहीं पाता है। जैसे लोग चले जाते हैं तो अपना कब्जा बर्जस्प जमाने लगते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब देखिए, 1 करोड़, यानी क्या, 1,90,00,000, 50% आबादी यहाँ तालिबानियों की है। तो अब जब 50% आबादी तालिबानियों की है, तो जब जो अफ़गानिस्तान के सरकार यानी अफ़गानिस्तान के गवर्नमेंटों ने अपने फोर्स की जो तैयारी करवाई, फोर्स को जो ट्रेनिंग दिए, उनमें से 30% लोग पश्तून थे। अब पश्तून कहीं न कहीं तालिबानियों से सहानुभूति जताते थे, जिनकी वजह से आज तालिबानियों का कब्जा पूरे अफ़गानिस्तान पर होने, यानी सबसे पहले क्या किया, काबुल पर
कब्जा जमा लिया, जिनकी वजह से अभी लगभग बहुत सारे यानी सभी देश जिस देश के लोग अभी अफ़गानिस्तान में, तो सभी किसी न किसी तरह कोई ना कोई ऑपरेशन लगा करके चाहते हैं कि हम अपने नागरिकों को वहाँ से बाहर निकालें, वहाँ से ले आए, यानी सभी अपने अपने एम्बेसी को बोल रहे हैं। अब देखिए तालिबान, अब इसके कुछ हिस्ट्री के बारे में समझ। देखिए इस्लाम ये जो तालिबान है, ये तालिबान को मानने वाले इसके जो मुल्ला उमर साहब है यानी तालिबान, ये किसके मानते हैं तो सुन्नी हनफी को। किसको मानने वाले हैं? इस्लामिक सुन्नी हनफी को मानने वाले हैं। किसको? इस्लामिक सुन्नी हनफी को मानने वाले। देखिए इस्लाम को भी दो भागों में बांटा गया है, शिया और सुन्नी। देखिए सुन्नी के भी 4 विचारधारा हैं। कितने? 4 में पहला हनफी, दूसरी मलकी, तीसरी सफ़ी और चौथा हनबली। अब ये जो तालिबान है यानी हनफी, तालिबान की विचारधारा कौन सी है? हनफी है। तो सुन्नी हनफी विचारधारा किसकी है? तालिबान की। तो जितने भी पश्तून वाले हैं यानी तालिबान वाले हैं, कौन से विचारधारा से आते हैं? तो सुन्नी हनफी विचारधारा से आते हैं। देखिए सुन्नी की 4 विचारधारा, ये हनफी, तो ये तालिबान वाले कौन से विचारधारा से आते हैं? सुन्नी हनफी पर। आपको पता होगा कि सुन्नी हनफी विचारधारा जो संस्थापक है तालिबान वाला के, तालिबान के संस्थापक कौन? मुल्ला उमर की कहाँ पढ़ाई शुरू हुई थी? देखिए भारत के सहारनपुर के देवबंद में सुन्नी हनफी की पढ़ाई की थी। तो आप बहुत कम लोग ही जानते हैं कि ये जो मुल्ला उमर है तालिबान के संस्थापक, यह पढ़ाई कहाँ की? भारत के देवबंद, सहारनपुर देवबंद में, भारत की सहारनपुर देवबंद में सुन्नी हनफी यानी इस्लामिक सुन्नी हनफी की पढ़ाई की। और वहीं से देखिए भारत में जो अभी भी पढ़ाई किया जाता है, सहारनपुर सुन्नी हनफी इस्लामी की पढ़ाई की जाती है। उम्मीद है कि सभी चीज़ को अच्छे से समझ गए होंगे। इसी के साथ एंड करते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें बताना था, बहुत सारी चीज़ें अभी भी कहने को बाकी है, लेकिन वीडियो पे ज़्यादा लंबा नहीं करें और इतना ही पे एंड करते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ ज़रूरत हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ वीडियो बनाने वाला हूँ। धन्यवाद।